कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। So hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Faria Ahmed, MBBS first year student from Government Institute of Medical Science, Greater Noida. So guys, आप लोगों को जैसे पता है मैंने आस्क एपिसोड शुरू करा है। आस्क एपिसोड 1 मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड करा था। सो आज मैं आस्क एपिसोड 2 कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमेंट्स ले पाऊँ और आप लोगों के जवाब दे पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट कमेंट मैं ले रही हूँ एनोनिमस का। उनका है माशाल्लाह पे एनी टिप्स फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए मैं आप लोगों को ये कहूंगी, पहले आप लोग अपना थ्योरी पोर्शन करने के बाद आप अपना कंसेप्ट बिल्डअप कर लो। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप क्या है जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हर चैप्टर के पर्टिकुलर, उसके आप फॉर्मूलाज को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लो और एक नोटबुक बनाओ। मैं आप लोग को ये कहूंगी कि आप लोग एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज अपने अच्छे से नोट डाउन कर लो और रोज रिवाइज करने के हैबिट में डालो। जैसे मैं भी यही करती थी, मैंने एक फॉर्मूला का वो फिजिक्स के फॉर्मूले के लिए पूरी एक नोटबुक बनाई थी अपनी, और मैं रोज सुबह उठ के उसको रिवाइज किया करती थी। ऐसे क्या होंगे कि फॉर्मूलाज जो होंगे वो आपके दिमाग में अच्छे से रिटेन हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी थ्योरी अच्छी करो, कंसेप्ट को क्लियर करो और फॉर्मूले को एक्सट्रैक्ट करके अच्छे से लिख लो। उसके बाद आपका ये करना है कि आपको चैप्टर वाइज अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। हर चैप्टर के लिए एटलीस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन इज मस्ट टू प्रैक्टिस फॉर ईच चैप्टर। ओके, आफ्टर 100 क्वेश्चंस अब आपका ये है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस चैप्टर पे। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट 10 ईयर्स के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं उस चैप्टर के। ठीक है, तो फिजिक्स में आप यही फॉलो करो। सबसे पहले आप अपना थ्योरी क्लियर करो, फिर आप थ्योरी और कंसेप्ट आपका हो गया, थ्योरी पढ़ लिया आपने, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, फॉर्मुलेस को एक्सट्रैक्ट करके एक सेपरेट नोटबुक में आपने लिख लिया। उसके बाद आप ये करिए 100 क्वेश्चन उस चैप्टर के प्रैक्टिस करिए और पास्ट 10 ईयर्स के करिए। 10 ईयर्स के करने से ये होंगे कि आपको पता चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको पता है जब से नीट स्टार्ट हुआ है तो फिजिक्स के क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं आते हैं। बिल्कुल मतलब ऐसे तो होते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड है, आपका कंसेप्ट क्लियर, आपको फॉर्मूला आता है तो आप अप्लाई करके अपना क्वेश्चन कर सकते हो। तो इतनी मुश्किल फिजिक्स है नहीं नीट की, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं अपने लेवल के। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आप उस चैप्टर का जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं वो चैप्टर का आपको टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी है, वो भी आपको देना है। ठीक है, सो ये था आपका फिजिक्स के टिप्स के लिए। सो नेक्स्ट कमेंट मैं लूंगी ये है मोइन खान का। नेक्स्ट, दी नीट की प्रिपरेशन में आपका टाइम टेबल क्या था? सो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो नीट के प्रिपरेशन में जो मेरा टाइम टेबल था, मैं इस ईयर का आपको बता रही हूँ, मेरा ये रहता था कि मैं सुबह मतलब फजर के वक्त उठती थी, मैं अपने नमाज के बाद उसके बाद मैं ये करती थी, सबसे पहले मैं बायो पढ़ती थी। 4 घंटे का जो टाइम होता था वो मैं सिर्फ अपने बायो को देती थी। बायो की एनसीईआरटी, देखिए बायो की एनसीईआरटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूंगी अगर आप उसे 20-30 बार भी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। जितनी बार आप पढ़ सको, जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसको पढ़ने की, आप पढ़ डालो। बायो की एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ोगे, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपको हमेशा कोई एक नई चीज या एक नई लाइन मिलेगी, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जितनी बार पॉसिबल हो सके उसे पढ़ो, जितनी बार। मैं आप लोगों से ये कहूंगी, मैं अपनी बात करूं तो मेरा बिल्कुल एक शेड्यूल था कि मैं रोज सुबह उठ के 4 घंटे बायो को ही देती थी। अब ये होता है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जैसे मैं फ्रेशर्स के लिए बात करूं, ड्रॉपर्स का तो ये कि पढ़ रखा होगा उन्होंने थोड़ा बहुत, फ्रेशर्स के लिए बात करूं, जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। मान लो आपको 3-4 घंटे लग रहे हैं चैप्टर को, बट आप उसको रेगुलर पढ़ते जाओगे तो ऐसा भी टाइम आएगा कि आप एक चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज कर दोगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, और बायो के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि जो डायग्राम्स होते हैं एनसीईआरटी में उसको भी आपको बहुत अच्छे से देखना है, उसकी लेबलिंग, उसकी एक एक लाइन सब बहुत अच्छे से देखो। ठीक है, बहुत कंसंट्रेट करके, बिल्कुल कंसंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए जब आप बायो को पढ़ रहे हो, स्पेशली एनसीईआरटी को। ठीक है, अच्छा आपने एनसीईआरटी की बायो को पढ़ी अच्छे से, उसके बाद आपको क्या है उसमें भी आप 100 क्वेश्चंस लगाओ और उसके बाद आपको वही प्रीवियस 10 ईयर्स के लगाने हैं क्वेश्चंस, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स बायो के बाद मैं क्या करती थी, मैं केमिस्ट्री का टाइम रखती थी अपना। ठीक है, तो मेरा यही रहता था कि 4 घंटे मैंने फिजिक्स बायो पढ़ी, उसके बाद आधे घंटे का मैं यूजुअली मैं अपना वो लेती थी गैप जो होता है ब्रेक।
ठीक है, वो लेती थी। उसके बाद से जो मेरा टाइम हुआ करता था, मैं ये करती थी कि 1:30 बजे तक मैक्सिमम 11 to 1:30 का जो होता था 1:30, उसमें मैं अपना केमिस्ट्री करती थी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में मैं ये किया करती थी कि जैसे मैंने टाइम डिवाइड करके रखा था दिन, इस दिन मुझे ऑर्गेनिक करनी है, इस दिन इनऑर्गेनिक, इस दिन फिजिकल, इस टाइप से। ठीक है, फिजिकल के लिए तो यही था, मैंने बिल्कुल फिजिक्स का ही वो करा था, एक पूरी नोटबुक बना ली थी जिसमें फिजिकल के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो लिख लिए थे मैंने, और उसे भी मैं फिजिक्स की तरह हर दिन रिवाइज कर लिया करती थी। तो ऐसे क्या होता था फिजिकल में, देखिए जो है आपका, एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपको बस फॉर्मुलेज आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं ताकि आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये करती थी मैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए मैं आप लोग को बताऊंगी, एनसीईआरटी की एक भी लाइन आप लोग मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ऑर्गेनिक में भी जो आप मतलब जीओसी के लिए आप चाहो तो अच्छे अच्छे मतलब जितने भी लेक्चर्स हैं या फिर आपके पास जो नोट्स हैं आप उनसे पढ़ लो, जीओसी आपका क्लियर है। उसके बाद जो है आपका सब कुछ नेम्ड रिएक्शंस वगैरह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में सब अच्छे से दे रखा है। आपको एनसीईआरटी पे ही सारा अपना ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब आप जितने कम बुक्स पढ़ेंगे और उनमें जितने अच्छे आप थ्योरीज को वो कर पाएंगे, जितनी इंपॉर्टेंट लाइंस को आप अपने दिमाग में रख पाओगे, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ज्यादा बुक्स के पीछे जाओगे, जो पढ़ी हुई चीजें हैं, मतलब जो एनसीईआरटी की चीजें हैं, वो भी आप भूल जाओगे। जैसे आप कोई बायो के लिए भी वो आप बुक ले रहे हो, तो उसमें दूसरे बुक्स में आप जो साइड बुक्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा चीजें लिखी रहती हैं। ऐसा होता है अक्सर कि हम ज्यादा चीजों के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट हमारी एनसीईआरटी है हम उसको भी भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ऐसी आप लोग गलती प्लीज मत करिएगा। बायो के लिए अपनी सारी एनसीईआरटी पे ही फोकस रखिएगा, और केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। फिजिकल के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि जैसे आप रीड कर लो एक बार एनसीईआरटी, और जितने भी उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं आप उसको नोटबुक पे लिखो, और उसके फिर बस फिजिकल के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए भी यही रहता था मेरा, मैं सब में 100 क्वेश्चंस मेरा रहता था, ये मिनिमम मुझे प्रैक्टिस करने हैं, और पास्ट 10 ईयर्स के। ठीक है, तो फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ा करती थी। उसके बाद दोपहर में खाने वाने के बाद जब मैं फ्री हो जाती थी तो थ्योरी का पोर्शन तो मैं उस वक्त रखती थी 11 से 1:30 पे, फिर खाने के बाद मैं उसका क्वेश्चंस का रखती थी, अपना सीन, क्वेश्चंस का सीन रखती थी। ठीक है, और शाम में 2-3 घंटे मेरे ऐसे होते थे, मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी तो उसमें जाते थे मेरे मैक्सिमम 4 to 7 का टाइम जो होता था वो मेरे ट्यूशंस में जाते थे। ठीक है, उसके बाद जब मैं आती थी आधे घंटे के गैप के बाद मैं फिजिक्स करती थी। पहले फिजिक्स का मैं ये करती थी कि मैंने एक बार पूरा जो अपना फॉर्मूला नोटबुक में जितना मतलब फॉर्मुलेज मैंने लिख रखे थे उन्हें रिवाइज करती थी, फिर जो नया मेरा पोर्शन होता था वो पढ़ के मैं लिख लेती थी। ठीक है, उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही हर चैप्टर का मैं वही करती थी, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और प्रीवियस ईयर। तो ये मेरा टाइम शेड्यूल मतलब टाइम टेबल हुआ करता था अपने नीट प्रिपरेशन के बाद। बेसिकली आपको ये करना है कि आपको पूरे दिन को अपने अच्छे से यूटिलाइज करना है, आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर टाइम को अपने अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, इधर उधर की चीजों में बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सो ठीक है, ये था मोइन खान का क्वेश्चन जो मैंने जवाब दिया। सो अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ। ओके फाइन, कन्हैया कुमार पाठक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कन्हैया कुमार पाठक। इन्होंने मुझसे पूछा है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन से बैंक से किया, प्लीज आंसर, मतलब किस क्वेश्चन बैंक से किया। देखिए मैं आपको बताऊं, इस साल मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी नीट प्रेप की। तो नीट प्रेप एक ऑनलाइन कोचिंग है, उसका ही क्वेश्चन बैंक मैंने मतलब करा था। ठीक है, और वैसे उससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर्स की मैं बताऊं, जैसे 1-2 साल में मैंने एक साल मैंने एलएन का भी मतलब क्वेश्चन बैंक यूज करा था। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक यही है। देखिए क्वेश्चन बैंक आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ का चूज करो, बस ये याद रखना किसी एक कोचिंग का ही चूज करना क्वेश्चन बैंक। ठीक है, या आप कोई साइट बुक यूज कर रहे हो तो उसी का आप क्वेश्चन बैंक यूज करो। ठीक है, बस हाँ ये एक चीज मस्ट है कि आपको 100 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है पर चैप्टर में, क्वेश्चन बैंक आपका चाहिए। हाँ, और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, एक साइड से मैं एक बात बताऊंगी आप लोगों को कि जिन लोगों ने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है या फिर जो कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं ले रहे हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का मैं अपने लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप लोग वहां से जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो। कल से इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को अपने चैनल पे सेंड
सेंड कर दिया करूंगी PDF, तो आप लोग वहां से क्या है अपने जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे अपने वहां से प्रैक्टिस कर लिया करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए सही होगा। ये स्पेशली उनके लिए जिनके पास कोई मतलब वो नहीं है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है या फिर बुक्स नहीं है। जिनके पास है उनका तो सही है, जो है आप वही कर रहे हो। अगर आपको आप देख लेना, अगर आपको अच्छा वो भी लगे तो आप वो प्रैक्टिस कर लेना, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं कल से अपने टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर वाइज जो मैं चैप्टर बता दूंगी कौन कौन से मैं डाल रही हूँ, आप इस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मैं मैक्स टू मैक्स कल से इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF भेज दूं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मुझसे बहुत लोग ये भी कह रहे थे नोट्स के, स्पेशली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के नोट्स के, तो वो भी जल्दी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगी, ओके, ठीक है। सो ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन शान खान का है, इन्होंने कहा है माई सेल्फ अनस अहमद गौर, वालेकुम अस्सलाम दीदी, माई सेल्फ अनस अहमद गौर, प्लीज स्लीपिंग टाइम कितना होना चाहिए? मैं 8 to 8.5 आवर्स सोता हूँ डेली। सो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है स्लीपिंग टाइम कितना होता है। देखिए अगर आपको बिल्कुल ऐसा है कि नहीं आप बिल्कुल अपना सारा टाइम पढ़ाई को देना चाह रहे हो, ये ऐसा है आप कम सो भी सकते हो, ऐसा मसला है आपका, तो आप एक काम करो कि एटलीस्ट 6 आवर्स तो आपको सोना है, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मत करना 3-4 घंटे सो के आप पढ़ने जा रहे हो, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। 6 घंटे तो सोने, और इनका ये है कि 8 से 8.5 घंटे सोते, तो मैं इनसे कहूंगी एटलीस्ट आप 1-1.5 घंटा रिड्यूस कर लो अपना टाइम, 7 आवर्स सो, ठीक है, कोई मसला नहीं। देखो आप 8 घंटे भी सो सकते हो, पर अब हमें पता है हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम लोगों को ये है कि हम अपना सारा टाइम जो है ज्यादातर थोड़ा सोने के बाद 6-7 घंटे अपना टाइम हम अपने स्टडीज को दे तो ज्यादा बेहतर होगा, जाहिर है, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चंस लेती हूँ आज मैं, फिर इंशाल्लाह मैं एपिसोड 3 बनाऊंगी, और आप जितने भी आप अपने सवाल हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वहाँ मुझे फॉलो करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछें, आई विल श्योरली आंसर यू इंशाल्लाह। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे भी जाके मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, और मैं इंशाल्लाह वहाँ पे जितनी मेरी तरफ से मतलब कोशिश रहेगी, जितना मैं आप सब नीट एस्पायरेंट्स की हेल्प कर सकूं मैं करूंगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय बेस्ट and thank you so much guys for supporting me a lot, and keep supporting me like this. And if this video is really helpful to you, like this video, share with your friends, and subscribe to my channel. Thank you guys. Allah Hafiz. Bye.